Hello everyone, welcome to my YouTube channel in English Literature class by Mamta Parwana. Today we will complete rest part of chapter number 5 Indigo from class 12th book Flamingo. In last video we have completed till here. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning of their liberation from fear of the British. अब देखिए लास्ट पैसेज से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर को। यहाँ पर देखिए पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने गांधी जी को एक रिसिप्ट दी, एक नोटिस दिया कि वो इमीडिएटली चंपारण छोड़ दे, लेकिन गांधी जी इस ऑर्डर को डिसओबे करते हैं। वो नोटिस पे तुरंत ही लिख देते हैं कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि अगले ही दिन गांधी जी को कोर्ट से समन आ जाता है, उनको कोर्ट में पेश होना था। अब यहाँ पर पूरी रात गांधी जी जागते रहते हैं, तभी वो राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ करते हैं और उनको बिहार आने के लिए, अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ बिहार आने के लिए टेलीग्राफ करते हैं। अब यहाँ पर अपने आश्रम भी वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और वाइस रॉय को पूरी रिपोर्ट सौंपते हैं। जो सूबे का जो राज प्रतिनिधि होता है उसको पूरी रिपोर्ट सौंपते हैं। और सुबह होते होते पूरी मोतिहारी पीजेंट से, किसानों से ब्लैक हो जाती है। अब ये जो पीजेंट थे ये गांधी के रिकॉर्ड के बारे में, गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से लॉ की डिग्री करके आए हैं। अब ये तो जो पीजेंट थे, ये जो गरीब किसान थे, ये जो इलिटरेट किसान थे, बस ये यही जानते थे एक महात्मा उनकी मदद करने के लिए आया है और वो खुद भी सताया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो किसान हैं, जो पीजेंट हैं, वो सभी मोतिहारी में इकट्ठे हो जाते हैं और कोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गांधी जी को छुड़ाने की डिमांड करते हैं। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था ये बड़ा ही स्पॉन्टेनियस तरीके से होता है, बड़ा ही सरल और शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि जो किसानों के मन से जो ब्रिटिश का जो डर था वो निकलने लगा था। तो यहाँ पर एक लिबरेशन की शुरुआत होती है। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। The officials felt powerless without गांधी cooperation। अब ये जो सारे किसान कोर्ट के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जो ऑफिसर्स के जो लोग थे वो अपने आप को पावरलेस महसूस करने लगते हैं गांधी जी के कॉपरेशन के बिना। He helped them regulate the crowd। तभी गांधी जी जो भीड़ को शांत कराने में ऑफिसर्स की, ब्रिटिश पावर की मदद करते हैं। He was polite and friendly। गांधी जी बड़े पोलाइट और बड़े ही फ्रेंडली थे। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indian। अब गांधी जी इन लोगों को, ब्रिटिश पावर को एक कॉन्क्रीट, एक ठोस प्रूफ देते हैं कि जो अब तक जो किसान डरे हुए थे, हितैर्टो का मीनिंग है अब तक और ड्रेडेड का मीनिंग है डरे हुए। अब तक जो किसान डरे हुए थे और अनक्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन पूछने का भी उनको अधिकार नहीं था, तो अब तक जो किसान डरे हुए थे अब वो ब्रिटिश पावर को चैलेंज कर रहे थे। ठीक है, द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट किसानों का डेमोन्स्ट्रेशन देखकर कंफ्यूज हो जाती है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तभी जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे या गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं उनको प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, तो वो जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। अब ये जो अथॉरिटीज हैं, ये जो ब्रिटिश पावर की जो अथॉरिटीज हैं, ये कंसल्ट करती हैं अपने सुपीरियर से, अपने बड़े अधिकारियों से इस बारे में। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। लेकिन गांधी जी जो इस प्रोटेस्ट को डिले करने के बिल्कुल अगेंस्ट थे, वो देरी नहीं करना चाहते थे। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। तभी गांधी जी एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक माफीनामा पढ़ते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब गांधी जी एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसमें बताते हैं कोर्ट को कि वो इन्वॉल्व थे, वो जो कोर्ट का जो ऑर्डर उनको आया था उन्होंने डिसओबे किया था इस चीज में, तो वो इन्वॉल्व थे, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज थे, मीन्स वो कंफ्यूज थे ड्यूटीज के लिए। एक तरीके से जो दो ड्यूटीज का टकराव उनके माइंड में हो रहा था। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। एक साइड तो वो एक लॉ ब्रेकर, एक कानून तोड़ने वाले का एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ
जो मानवता थी और राष्ट्रीय प्रेम था और राष्ट्र की जो सेवा थी वो उसको भी करना चाहते थे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। अब यहाँ पर गांधी जी मानते हैं कि हाँ, उन्होंने जो चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर था, ऑर्डर टू लीव, उसको डिसरिगार्डेड किया था, उसको नहीं माना था। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि वो कानून का सम्मान नहीं करते, बट इन ओबीडेंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। लेकिन यहाँ पर गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं है वो कानून का सम्मान नहीं करते, लेकिन जो सबसे बड़ा कानून है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुना, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, वो सबसे बड़े कानून को पहले मानते हैं। यहाँ पर वो पेनल्टी की भी डिमांड करते हैं कि अगर उनको कोई पेनल्टी देनी है तो वो उसको भरने के लिए भी तैयार हैं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour recess and asked गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। अब यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट अनाउंस करते हैं 2 hour की रेसेस, 2 hour के ब्रेक के बाद, और वो गांधी जी को बोलते हैं कि 120 मिनट्स के अंदर आप अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गांधी रिफ्यूज, अब गांधी जी मना कर देते हैं। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज अब गांधी जी को विदाउट बेल ही रिलीज कर देते हैं। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। अब यहाँ पर देखिए जो कोर्ट दोबारा से शुरू होता है, दोबारा से स्टार्ट होता है, तो जज कहते हैं कि वो कुछ दिनों तक अपने जजमेंट को पोस्टपोन करते हैं, यानी कुछ दिनों बाद वो अपना जजमेंट देंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसके बावजूद वो गांधी जी को चंपारण में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये सभी लॉयर्स, ये सभी बड़े बड़े लॉयर्स, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, ये सभी बड़े बड़े लॉयर्स गांधी जी से मिलने बिहार पहुंच जाते हैं। दे कंफर्म विद गांधी, वो गांधी जी से बात करते हैं, मिलते हैं। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी इस बारे में बात करते हैं कि अगर गांधी जी को जेल हो गई तो वो अपने इस सत्याग्रह को या अपने इस आंदोलन को आगे कैसे चलाएंगे। गांधी जी इस विषय में पूछते हैं। व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प देम। तभी उनमें से एक सीनियर लॉयर बोलता है कि हम तो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, अगर आप ही जेल चले गए, अगर गांधी जी ही जेल चले गए, देयर वुड बी nobody to advise and they would go home। अब वो किसको एडवाइस देंगे, और वो वापस अपने घर चले जाएंगे। What about injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। अब गांधी जी पूछते हैं कि अगर तुम लोग अपने घर वापस चले जाओगे तो गांधी जी जिनके लिए आए थे, शेयर क्रॉपर्स की मदद करने के लिए आए थे, तो उन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा अगर गांधी जी जेल चले गए। तो ये क्वेश्चन रेज करते हैं वो लॉयर्स के साथ बैठ के। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। अब ये जो लॉयर्स हैं ये आपस में कंसल्ट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद सभी लॉयर्स के साथ बैठ के एक कंसल्टेशन करते हैं। दे थॉट अमंग देमसेल्फ, और सभी आपस में सोचते हैं दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी तो टोटली स्ट्रेंजर हैं, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट, और वो गरीब किसानों के लिए जेल तक भी जाने के लिए तैयार है। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड देयर पीजेंट। यहाँ पर देखिए ये जितने भी लॉयर्स हैं ये आपस में कंसल्ट करते हैं और सोचते हैं कि गांधी जी तो बाहर से आकर भी यहाँ के किसानों की मदद करने के लिए तैयार है, और हम यहीं रहते हुए, यहीं के डिस्ट्रिक्ट के होते हुए भी हम वापस घर लौटने की बात कर रहे हैं, शुड गो होम, और हम ये सोच रहे हैं कि हम घर वापस चले जाएंगे। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, और ये हमारे लिए एक बड़ा ही शेमफुल एक्ट होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तभी ये जो सारे वकील हैं आपस में सजेशन करते हैं, आपस में कंसल्टेशन करते हैं, और आकर गांधी जी को जवाब देते हैं कि वो गांधी जी के साथ जेल जाएंगे।
अगर गांधी जी को पुलिस ने पकड़ लिया, गांधी जी को अगर जेल जाना होगा ना, तो ये सभी वकील भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे, ये सभी सलाह करते हैं आपस में। अब यहाँ पर देखिए चंपारण की जो लड़ाई थी वो जीती जा चुकी थी एक तरीके से, क्योंकि सारे वकील गांधी जी के साथ हो गए थे। He exclaimed, then he took a piece of paper and divided the group into pairs। तभी ये जो सारे वकील हैं एक पेपर लेते हैं और उस पर ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, दो दो आदमियों के ग्रुप बना देते हैं। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। अब देखिए कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन रिसीव्ड होता है, किसकी तरफ से? मजिस्ट्रेट की तरफ से। मजिस्ट्रेट गांधी जी को इन्फॉर्म करते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो गांधी जी पर एक केस लगाया था कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जा रहे हैं, डिसओबे कर रहे हैं वो कानून को, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना केस वापस ले लिया था, उसने केस को ड्रॉप कर दिया था। सिविल डिसओबीडेंस हैड ट्राइम्फ्ड। अब ये जो नागरिकों का ये जो सत्याग्रह था, ये जो आंदोलन था, इसकी जीत हो गई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। अब ये मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो चुकी थी और ये मॉडर्न इंडिया में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर। अब गांधी जी और लॉयर्स ये सभी फार फ्लंग मीन्स एक डीप इंक्वायरी में जुट जाते हैं किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो किसानों की जो कंप्लेन थी, उन सभी कंप्लेन्स की एक डीप इंक्वायरी करने में जुट जाते हैं। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन। कम से कम 10,000 किसानों से रिटन स्टेटमेंट ली जाती है एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और सबूतों के आधार पर नोट्स बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहिमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब पूरे एरिया में ये जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, ये पूरे एरिया में अपनी एक्टिविटी से हलचल मचा देते हैं, चारों तरफ हलचल मच जाती है इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है। इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट। अब जून में गांधी जी को एक समन आता है, किसकी तरफ से? सर एडवर्ड गेट। ये आपको याद रखना है, ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि गांधी जी को समन भेजते हैं अपने पास बुलाने के लिए। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। अब देखिए गांधी जी जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाने के लिए होते हैं, तो यहाँ वो अपने सभी ग्रुप के साथ बैठकर, अपने वकीलों के साथ बैठकर एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं कि अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गए और वहां पर उनको पकड़ लिया गया या उनको जेल में डाल दिया गया या उनको मार दिया गया, वो वापस नहीं आए, तो उसके बाद ये जो किसानों को न्याय कैसे दिलवाया जाएगा, ये जो सिविल डिसओबीडेंस का जो सत्याग्रह है ये आगे कैसे चलाया जाएगा, तो इसका डिटेल प्लान गांधी जी बनाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाने से पहले, ठीक है। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result। अब गांधी जी के 4 बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और उसका रिजल्ट आता है अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। अब उसका रिजल्ट आता है कि जो एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाती है शेयर क्रॉपर्स की कंडीशन को देखकर, ठीक है। गांधी जी के 4 बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाती है शेयर क्रॉपर की कंडीशन के लिए, ठीक है। द कमीशन कंसिस्टेड of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasant। अब देखिए जो ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए एक साइड तो होते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, प्लांटर्स भी बोला गया है उनको, ब्रिटिश जमींदार, और एक साइड होते हैं ऑफिशियल्स के लोग जो ब्रिटिश से ही रिलेटेड थे क्योंकि ब्रिटिश की पावर थी उस टाइम पर, और किसानों की तरफ से अकेले रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ गांधी जी ही होते हैं। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। गांधी जी स्टार्टिंग में तो
यहाँ पर 7 मंथ के लिए चंपारण में रहे। फिर उसके बाद वो शॉर्ट विजिट करते हैं चंपारण में। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज। अब ये जो विजिट हुआ करती थी, गांधी जी जो चंपारण में शॉर्ट शॉर्ट विजिट किया करते थे, अब यहाँ पर ये जो विजिट हुआ करती थी, ये एक तरीके से इनका पैसा गांधी जी को नहीं मिलता था, कोई उनको पेड नहीं करता था। यहाँ पर विजिट करने के लिए, चंपारण में विजिट करने के लिए कोई उनको पैसे भी नहीं देता था। तो यहाँ पर ये जो विजिट थी, ये फ्री सर्विस थी एक तरीके से। तो यहाँ पर गांधी जी जो अनएजुकेटेड अनलेटर्ड पीजेंट, इसका मतलब है अनएजुकेटेड किसानों की मदद कर रहे थे बिना किसी लेन देन के, ठीक है। तो ये एक तरीके से फ्री सर्विस इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये थी, यहाँ पर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ दिनों में ही ये प्रॉब्लम, ये जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ दिनों में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन इस आंदोलन के लिए गांधी जी की लाइफ का पूरा 1 साल लग गया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planter, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasant। अब देखिए, जो ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाई जाती है तो उसमें बिग प्लांटर के खिलाफ, बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ बहुत सारे सबूत सामने आते हैं ऑफिशियल इंक्वायरी के। अब इन सबूतों के आधार पर ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, जो जमींदार थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, ये रिफंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन वो गांधी जी से पूछते हैं कि हमें कितना पे करना है, क्योंकि किसान अपना हर्जाना वापस मांग रहे थे। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब यहाँ पर ये जो ब्रिटिश पावर के जो लोग थे, सोच रहे थे कि गांधी जी फुल रीपेमेंट की, यानी पूरे 100% हर्जाने की डिमांड करेंगे। हाँ, और जो कि यहाँ पर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने इलीगली और धोखेबाजी से शेयर क्रॉपर से हड़पा था पैसा, ठीक है। He asked only 50%, लेकिन गांधी जी only 50% की डिमांड करते हैं। There he seemed adamant, और गांधी जी इस पर अटल रहते हैं। Writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। अब ये जो ब्रिटिश मिशनरी हैं J.Z. हॉज, ये लिखते हैं ये पूरा एपिसोड, पूरा चंपारण सत्याग्रह का जो एपिसोड है बड़े क्लोज से देख रहे थे, बड़े पास से देख रहे थे, और इसके बारे में लिखते हैं, थिंकिंग प्रोबेबली that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। काफी सोचने के बाद ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे और जो ऑफिसर्स के लोग थे, मींस जो ब्रिटिश पावर के लोग थे, जो ऑफिशियल कमीशन बिठाई गई थी, ये सभी लोग 25% रिफंड देने के लिए राजी होते हैं। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम। अब ये सभी लोग देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। गांधी जी 25% पर ही डेडलॉक दे देते हैं, 25% पर ही राजी हो जाते हैं। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट था बिना किसी धोखे के, बिना किसी अपोजिशन के, यहाँ पर यूनानिमसली का मीनिंग है बिना किसी अपोजिशन के, ये जो सेटलमेंट था ये एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। सभी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे इस रिफंड देने के लिए राजी हो जाते हैं और ये सेटलमेंट मान लेते हैं। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। अब गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं इस बात को कि जो रिफंड था, ये जो अमाउंट ऑफ द रिफंड था, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देन द फैक्ट that the landlords had been obliged to surrender part of the money। सबसे ज्यादा जो मायने रखता है जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो कि अपने मनी को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए, with it
पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपने प्राउड को भी उन्होंने हमारे सामने झुका दिया, उसको भी सरेंडर कर लिया। अब यहाँ पर गांधी जी अपने बात को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मनी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का सरेंडर करना, उनके आगे झुकना ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, Therefore, as far as the peasants were concerned, अब ये जो peasant थे ये भी एक तरीके से satisfy हो गए थे। The planter had behaved as lords above the law, और जितने भी planters थे उन्होंने law के according रिफंड दे दिया था 25%। Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. अब ये जो पीसेंट थे इनमें भी अब थोड़ा सा साहस आ गया था, एक तरीके से वो साहसी बनना सीख गए थे, उनके मन से अब डर निकल चुका था। और अब यहाँ पे पीसेंट जो किसानों ने देखा कि उनके पास भी कुछ अधिकार हैं और वो भी अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। अब ये जो इवेंट हुआ था, ये जो सत्याग्रह, एक तरीके से इसकी जो जीत हुई थी चंपारण आंदोलन की, अब इसने गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया था। सब लोग गांधी जी को जानने लगे थे। विद इन ए फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स abandoned their states which reverted to the peasant। अब देखिए जो किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गई थी और ब्रिटिश प्लांटर भी अब उस जगह को छोड़कर, उस स्टेट को छोड़कर वहां से चले गए थे। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और कुछ दिनों में इंडिगो नील की खेती भी वहां से गायब हो गई थी। अब किसानों को अपनी जमीनें और 15% नील की खेती से, उन सभी चीजों से छुटकारा मिल गया था और उनको अपनी जमीनें भी वापस मिल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह की जीत हुई थी। तो गांधी जी की लाइफ का एक पहला सत्याग्रह था। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी को कभी भी जो पॉलिटिकल इश्यूज होते थे या इकोनॉमिक इश्यूज होते थे, कभी भी उसमें उनको संतोष नहीं मिलता था। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately। अब गांधी जी वहां पर चंपारण में एक तरीके से कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस, एक सोशल पिछड़ापन, एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक पिछड़ापन देखते हैं कि लोग वहां पर कितने गरीब हैं और वो बिल्कुल इलिटरेट हैं और उनको जरा सी भी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी जो अगला स्टेप लेते हैं चंपारण के लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, वो इमिडिएटली कुछ स्टेप लेते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मुझे इन लोगों के लिए इमिडिएटली कुछ करना होगा। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, वो टीचर्स को बुलाते हैं वहां पर। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, ये दोनों यंग टीचर्स जो गांधी जी को ज्वाइन करते हैं एज ए डिसिपल्स, एक शिष्य की तरह। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी वाइफ्स भी गांधी जी को ज्वाइन करती हैं, वॉलंटियर फॉर द वर्क, और गांधी जी की इस काम में मदद करते हैं। सेवरल मोर came from Bombay, Pune and other distant parts of the land। और कुछ लोग बॉम्बे से, पूना से और यहाँ पर देश के अन्य पार्ट से भी गांधी जी की मदद करने के लिए आते हैं। यहाँ पर देखिए गांधी जी कुछ लोगों को बुलाते हैं चंपारण के लोगों की मदद करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ टीचर्स भी आते हैं और कुछ लैंड के अदर पार्ट से भी कुछ लोग गांधी जी की मदद करने के लिए आते हैं। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। अब देखिए गांधी जी का छोटा बेटा और गांधी जी की वाइफ भी आश्रम से गांधी जी की मदद करने के लिए आते हैं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, और यहाँ पर 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब यहाँ पर ये जो गांधी जी की वाइफ है कस्तूरबाई, ये आश्रम के रूल सिखाती हैं और पर्सनल क्लीनिनेस, साफ सफाई के कुछ रूल लोगों को सिखाती है। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, हेल्थ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी चंपारण के लोगों की। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। अब गांधी जी यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाते हैं 6 month के लिए। ये जो डॉक्टर हैं ये फ्री सर्विस देते हैं। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, उस टाइम पर 3 मेडिसिन्स अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ये तीनों मेडिसिन उस टाइम पर अवेलेबल थी। एनीबॉडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। अगर किसी को कोटेड टंग की प्रॉब्लम होती थी तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। अगर किसी को मलेरिया या फीवर होता था तो उसको क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था।
अगर किसी को स्किन इरप्शन मीन्स स्किन की प्रॉब्लम होती थी तो उसको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ विमेन्स क्लॉथ्स। अब यहाँ पर गांधी जी ने जो नेक्स्ट स्टेप लिया कि जो औरतों की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, औरतें बहुत ज्यादा एक तरीके से गंदे तरीके के कपड़े पहनती थी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तब गांधी जी ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम इन औरतों से ये जो इतने गंदे कपड़े पहनती हैं तो इस बारे में बात करो। वन विमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड। तभी एक औरत कस्तूरबाई को अपनी हट में लेके जाती है और कहती है, लुक देयर इज नो बॉक्स और नो कबोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। देखो यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है, यहाँ पर कोई कबोर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। बस एक ही साड़ी है जो मैं पहनती हूँ। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. अब यहाँ पर चंपारण में रहने के दौरान गांधी जी यहाँ पर जो आश्रम पे लॉन्ग डिस्टेंस से एक वॉच रखते हैं, एक नजर रखते हैं। He sent regular instructions by mail. वो आश्रम में रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, निर्देश भेजते हैं। And asked for financial accounts और उनसे फाइनेंशियल अकाउंट की भी जानकारी लेते हैं। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार गांधी जी ने आश्रम के रेजिडेंट्स को लिखा कि एक जो मेन हॉल होता है उसको जो पुराना वाला जो गड्ढा है उसको भर दिया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा पुराना होने पर उसमें से बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी और एक नया गड्ढा बनाया जाए और उसको यूज किया जाए। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। यहाँ पर देखिए जो चंपारण का जो एपिसोड था, ये जो सत्याग्रह था, ये गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, एक नया मोड़ आया था गांधी जी की लाइफ में। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी उन्होंने किया वो तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, एक वेरी ऑर्डिनरी थिंग थी। अब यहाँ पर गांधी जी बताते हैं, आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटिश मुझे मेरी कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। अब यहाँ पे गांधी जी बताते हैं कि जो चंपारण में जो मूवमेंट हुआ था, जो सत्याग्रह हुआ था, एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, एक तरीके से ये अपोजिशन का एक्ट नहीं था, एक तरीके से विरोध का एक्ट नहीं था ये। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट। बल्कि ये तो एक बड़ी संख्या में जो पुअर पीजेंट्स थे उनके डिस्ट्रेस से मुक्ति के लिए, उनको उनके मन से डिस्ट्रेस हटाने के लिए, यहाँ पर ये जो गरीब किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था उनको स्ट्रेस से मुक्ति दिलाने के लिए एक अटेम्प्ट लिया गया था। ठीक है, दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। यही तो गांधी जी का एक टिपिकल पैटर्न था। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. अब यहाँ पर जो गांधी जी हैं ये पॉलिटिक्स में इतना इंक्लूड नहीं होते थे, बल्कि ये जो डे टू डे प्रॉब्लम्स जो मिलियंस लोगों की होती थी उसमें बिलीव करते थे, उनको सॉल्व करने में बिलीव करते थे। His was not a loyalty to abstraction. यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो किसी विचारधारा में बिलीव नहीं करते थे। It was a loyalty to living human beings. बल्कि वो लिविंग और मानवतावाद में ज्यादा विश्वास करते थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make. In everything Gandhi did, गांधी जी ने सब कुछ किया और उन्होंने एक नए फ्री इंडिया को मोल्ड कर दिया। एक तरीके से उन्होंने एक नया फ्री इंडिया बनाया, एक शांति से, एक शांति और एक अहिंसा के पथ पर चल के गांधी जी ने एक नए फ्री इंडिया की शुरुआत की, और ऐसा इंडिया जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो। Early in the Champaran action, Charles Prior Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of महात्मा। अब देखिए स्टार्टिंग में जब चंपारण एक्शन चल रहा था तो उस दौरान चार्ल्स प्रियर एंड्रयूज जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, मीन्स एक शांतिवादी थे,
जो कि हर प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व करे। एक इंग्लिश स्पेसिफिस्ट थे और वो गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं और गांधी जी के एक डिवोटेड फॉलोवर बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी से विदा लेने के लिए आते हैं बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, क्योंकि उनकी ड्यूटी यहाँ पर चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की जो ड्यूटी थी वो फिजी आइलैंड में लग गई थी, तो उस ड्यूटी पर जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने के लिए आते हैं। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो यहाँ पर देखिए जो गांधी जी के लॉयर्स हैं वो गांधी जी को एडवाइस करते हैं कि अगर एंड्रयूज उनके साथ चंपारण मूवमेंट में शामिल हो जाएं तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्री। अब यहाँ पे ये जो एंड्रयूज थे ये भी गांधी जी के साथ आने के लिए तैयार थे अगर गांधी जी चाहें तो, बट गांधी वॉज वेहीमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल। अब यहाँ पे गांधी जी लॉयर्स को कहते हैं कि क्या अगर हम इस इंग्लिश मैन को अपनी साइड कर ले तो तुम्हें लगता है कि ये चीज हमें हेल्प करेगी? इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, अगर ये इंग्लिश मैन हमारी साइड आ जाता है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और इसी से तुम्हारे दिल की कमजोरी पता चलती है। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, चंपारण मूवमेंट में हम किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं और ये जो लड़ाई है ये बिल्कुल सही है, ये सही तरीके से लड़ी जा रही है, तो हमें सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। Mr. Andrew, because he happens to be an Englishman, you should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज में एक प्रॉप, एक सहारा नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। तभी राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स करते हैं कि गांधी जी ने जो हमारे माइंड्स को बिल्कुल सही से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, तो इस टाइम जो राजेंद्र प्रसाद थे और जो दूसरे वकील थे उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस तरीके से गांधी जी ने हमें एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का, सेल्फ डिपेंडेंट होने का एक पाठ पढ़ाया, एक लेसन दिया। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मीनिंग होता है सेल्फ डिपेंडेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, उनको न्याय दिलाना, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से गांधी जी ने अपनी लाइफ का एक पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो कि जीत लिया था, जो कि उन्होंने 1917 में लड़ा था और उन्होंने सरल और शांति के पथ पर चलकर इस सत्याग्रह को जीत लिया। और अगर आप इस चैप्टर को और भी इजी वे में देखना चाहते हैं तो इस चैप्टर की समरी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे।